गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 7th। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे, दैट इज़ बुक्स माय बेस्ट फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइजेज मैं आपको करा रही हूँ वही आपके हाफ ईयरलीज़ के कोर्स में रहेंगी। ओके, एंड जो एक्सरसाइजेज मैं बीच बीच में छोड़ रही हूँ वो आप अपने आप बुक से देखकर अपने आप फिल करेंगे, ठीक है। दैट इज़ नॉट इन द कोर्स बट यू हैव टू डू दैट पोर्शन इन योर बुक ओनली। ओके, नाउ आज हमारा टॉपिक है बुक माय बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो आपको बुक के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज़ रिटन हेयर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके बाद लीडर्स टू राइट बुक्स कंप्लीट दिस टेबल। यहाँ पर कुछ बुक बहुत ही फेमस बुक्स के नेम्स हैं और उनको किस ऑथर ने लिखा है, और समथिंग अबाउट लीडर और ऑथर, मतलब उस लीडर या ऑथर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट. A few words just after the title page mentioning who the author is dedicating the book to, usually someone very close to him or her or someone who has been an inspiration. कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा टाइटल पेज पे जस्ट आफ्टर द टाइटल पेज, जो टाइटल पेज होता है उसके जस्ट बाद ही एक पेज होता है जहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, वहाँ पर वो क्या होते हैं, हु द ऑथर इज़ डेडिकेटिंग, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेशन। वो क्या होता है जिसमें जो ऑथर होता है वो अपनी बुक को किसी पर्सन को डेडिकेट करता है, मतलब उसने ये बुक किसके लिए लिखी है। यूजुअली समवन वेरी क्लोज, या तो वो उसके बहुत करीब होता है या वो उसकी इंस्पिरेशन होता है, मतलब क्या उसके बारे में सोच के उसने लिखी है या उसने उसको प्रेरित किया है कि वो इस बुक को लिखे। तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वो क्या चीज़ कहलाती है, डेडिकेशन। ओके, now the unique identification number that every book has, हर अपनी बुक का एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ISBN, ठीक है। अगर एक बुक का कोई नंबर है तो वो दूसरी बुक का नंबर नहीं हो सकता है। अ सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन दैट gives the reader some information about when and where the action is taking place and some other background information. एक ऐसी इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, एक अलग से एक सेक्शन ऐसा होता है बुक में जो बताता है, रीडर को बताता है ऐसी इंफॉर्मेशन कि कब और कहाँ इस बुक the information about when and where the action is taking place and some other background information, मतलब कि जो भी बुक, जिसके भी बारे में बुक है वो कहाँ पर ये चीज़ हुई थी, या फिर उस बुक जिसके लिए वो बुक लिखी गई है उसकी कुछ पहले की इंफॉर्मेशन, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। ये एक सेक्शन होता है बुक में जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग। A section or speech at the end of a book or play that serves as a comment on or a conclusion to what has happened. एक जैसे प्रोलॉग स्टार्टिंग में होता है, वो स्टार्टिंग बताता है कि क्यों ये बुक लिखी गई, क्या ऐसा क्या हुआ था कि बुक लिखी गई। अब जो एपीलॉग होता है वो क्या होता है, वो सब बुक के पूरा प्ले या पूरी जो बुक होती है उसका ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक कमेंट लिखा होता है। कमेंट के साथ साथ वो एक कॉन्क्लूजन होता है कि वो जो भी बुक लिखी गई है या प्ले लिखा गया है उसमें क्या हुआ है और उसका क्या कॉन्क्लूजन निकलता है, सब जैसे कि हम जिसको हम कहते हैं ना, क्या शिक्षा दी गई है उस बुक में किसी भी कहानी में, तो वो कहलाता है एपीलॉग। नाउ the extra cover that is placed over the hard cover of a book, dust jacket. एक्स्ट्रा कवर मतलब जो हार्ड कवर होता है उसके बाद जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डस्ट जैकेट। द पेज टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बुक दैट टेल्स यू द नेम्स एंड पेज नंबर्स ऑफ द चैप्टर्स। ये तो सबको पता है, जो सबसे पहला पेज होता है स्टार्टिंग में जहाँ पर नेम और पेज नंबर दिया होता है, चैप्टर्स के नेम और नंबर दिया होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंटेंट। शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली बाय अ पर्सन अदर देन ऑथर। कोई भी अगर जहाँ पर बुक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है
वो यूजुअली वो ऑथर के अलावा ऑथर के द्वारा नहीं दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, यूजुअली बाय द पर्सन, किसी और पर्सन के द्वारा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फोरवर्ड। अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक बाय द ऑथर, अगर उसी बुक का इंट्रोडक्शन ऑथर देता है तो वो कहलाता है प्रीफेस। द थैंक यू सेक्शन ऑफ द बुक वेयर द पब्लिशर्स एंड ऑथर्स मेंशन द नेम्स ऑफ दोज हु हैव हेल्प्ड इन सम वे। एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट वर्ड तो मैंने आपको पहले भी, जब हमने स्टूडेंट्स जब आप क्लास 6 में थे तो मैंने आपसे फाइल बनवाई थी ज्योग्राफी की, है ना, आई थिंक यू मैं रिमेंबर दैट। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि एक्नॉलेजमेंट लिखिए। एंड व्हाट इज़ एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट देखिए यहाँ पर पूरा मीनिंग लिखा है, हम उन लोगों का नाम या बुक्स या ऑथर्स का नाम लिखते हैं जिन्होंने आपको हेल्प करी है इस बुक को लिखने में या आपके प्रोजेक्ट बनाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट। An alphabetical listing of names, places and topics along with the numbers of pages on which they are mentioned or discussed usually at the end of the book. अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वो कि अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम्स की लिस्ट होती है जिसमें प्लेसेस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, हर एक चीज़ मेंशन होती है कि कौन सा पेज कौन से नंबर पे है, नंबर्स ऑफ द पेजेस, ये सारी चीज़ें यूजुअली ये कहाँ पर होता है? कभी कभी बुक के एंड में भी होता है, बुक के स्टार्टिंग में भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ओके, मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ही फेमस बुक्स के नेम्स हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, ग्रेट इंडिया लीडर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। फॉर्मर मतलब समझते हैं ना, पहले यूएसए के पहले प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं। मेन कैंप, एडोल्फ हिटलर, द जर्मन मिलिट्री डिक्टेटर, प्लेड अ मेजर रोल इन वर्ल्ड वॉर II। बियॉन्ड 2020, अ विजन फॉर टुमारोज इंडिया, APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू ऑल नो अबाउट हिम। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, इसको किसने लिखा था? अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, इस पेज पे मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स के नेम्स दिए हुए हैं। देयर आर द नेम ऑफ द बुक्स एंड दीज आर द नेम्स ऑफ ऑथर। तो मैंने हर बुक के नेम के आगे यहाँ पर अल्फ़ाबेट मार्क कर दिए हैं। सपोज़ एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, दैट द ग्रेट इंडियन नॉवल का आंसर क्या है? एल इज़ शशि थरूर। सो जो शशि थरूर हैं उन्होंने, ही इज़ शशि थरूर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबके नेम की पिक्चर भी बनी हुई है, तो आपको पिक्चर पहचानने में भी आसानी हो गया। एंड शशि थरूर तो अभी भी इंडिया में एज अ मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं, एज अ कैबिनेट मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं। ओके, सो जो ग्रेट इंडियन नॉवल है वो शशि थरूर ने लिखी है, तो मैंने यहाँ पर एल मार्क कर रखा है। तो आप लोग, ये मैंने इसकी पिक्चर भेजूंगी और आपको ये नेम ऑफ द बुक और उसके ऑथर्स की नेम बाय हार्ट लर्न करना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से लर्न करना है, ABC तीनों पार्ट। ओके, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरलीज। ओके स्टूडेंट्स, सो गो थ्रू दीज एक्सरसाइजेज, इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर ये पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स मार्क करे हैं उसके हिसाब से आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा और तभी उसी तरीके से ही लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।